रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। इस दौरान क्या कुछ कहना है उनका, चलिए सीधा रुख वहीं का। था उसके लिए जो भी कठोर से कठोर फैसले लेने पड़े, जोखिम भरे भी फैसले लेने पड़े, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। उनकी दृढ़ता, उनकी संकल्प शक्ति को ही यदि वो मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही तानाशाह है, तो सचमुच उनकी इस सोच पर हमको तरस आती है। तो संविधान नहीं बदलेंगे आप? अरे कहाँ प्रश्न नहीं खड़ा होता है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप, क्या हम डिक्टेटर हैं? वो तो कहते हैं कि अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और कोई कहने को तैयार नहीं है, डर के मारे कोई कह नहीं रहा है, लेकिन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। क्या आप मानेंगे? देखो, ये लोग तो बोल ही रहे हैं, कहाँ डर है, वो तो कह ही रहे हैं। बड़े प्रधानमंत्री के बारे में कहते हैं तानाशाह हैं, अनडिक्लेयर्ड डिक्टेटरशिप है, ये भी बात उनके द्वारा कही जा रही है। आप मैनिफेस्टो कमेटी में हैं, कांग्रेस का मैनिफेस्टो तो आपने देखा ही होगा। बीजेपी के सभी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, माइनॉरिटी अपीजमेंट है उसमें। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट तो ये कांग्रेस और या इंडी के जितने भी अलायंस है पहले से ही करते चले आ रहे हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी किसी का अपीजमेंट नहीं करती है। जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, न्याय सभी को, तुष्टीकरण किसी का नहीं। इसी इरादे से हम लोग काम करते हैं, इसी संकल्प के साथ हम लोग काम करते हैं। रक्षा मंत्री जी, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में और राहुल गांधी भी कहते हैं कि अगर उनकी सरकार आती है तो अग्निवीर स्कीम जो है उसे रद्द कर दिया जाएगा। वो जानते हैं उनकी सरकार नहीं आने वाली है, इसलिए इस प्रकार के वादे कर रहे हैं। अग्निवीर को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? 18 साल की उम्र में हम नौजवानों का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद उनके हर प्रकार की एक अच्छा सैनिक बनाने के लिए उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बहुत सारी क्वालिटीज उनके अंदर डेवलप की जाती हैं, जानकारी भी उनको दी जाती है। और 4 साल के बाद यदि पूरी तरह से वेल स्किल्ड होकर जो वो निकलेंगे, उनको उनके हाथ में सर्टिफिकेट होगी और हाई स्कूल जब पास करते हैं तब वो अग्निवीर में शामिल होते हैं, इंटरमीडिएट के भी उनको सर्टिफिकेट प्राप्त होगी। और जब 4 साल के बाद निकलेंगे तो उनके पास 14-15 लाख, 15.5 लाख की धनराशि भी उनके हाथों में होगी। तो जो भी करना चाहेंगे करेंगे, उसमें 25% लोग रहेंगे वहां पर। तो वो और दूसरी चीज जी, जैसे जितनी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनमें ऐसे अपने अग्निवीर जवानों के लिए जो है रिजर्वेशन का प्रोविजन कर दिया है। केवल पैरामिलिट्री फोर्सेज में नहीं, बल्कि अन्य कई ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें कि उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहां तक कि कुछ प्राइवेट संस्थाओं ने भी कहा कि हम अग्निवीरों को अपने यहाँ रिजर्वेशन देंगे। यदि कोई काम करना चाहता है, कोई अपना रोजगार करना चाहता है, एक छोटी मोटी 14-15 लाख की धनराशि उसके हाथ में होगी, कुछ करना चाहता है तो कर भी सकता है। और इंटरमीडिएट पास की सर्टिफिकेट भी उसको प्राप्त हो जाएगी। आगे पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई भी कर सकता है। इस पर क्यों आपत्ति होनी चाहिए? भाई 18 साल की उम्र में वो भर्ती होगा, 4 साल के बाद यदि वहां से निकलता भी है तो 22 साल की उम्र तो रहेगी ना। इसके बाद तो IAS, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की कंपटीशन में भी बैठ सकता है, किसी भी कंपटीशन में बैठ सकता है। पर वो लेकिन यह तो देश के, यह तो सचमुच जवानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, हमारा ये कहना कि एक स्कीम प्रारंभ हुई है, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखकर, उनके भविष्य को ध्यान में रखकर यह प्रारंभ की गई है। लगेगा कहीं पर कुछ सुधार करने की जरूरत है तो उस पर भी विचार कभी किया जा सकता है। क्या 3 महीने की ट्रेनिंग काफी है? हाँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, नौजवानों का भविष्य कभी भी अंधकार में हम लोग नहीं होने देंगे ही। हम लोग ऐसे नहीं हैं। तो वो कह रहे हैं कि 3 महीने की ट्रेनिंग काफी नहीं है, क्योंकि चीन में जो उसी उम्र के लड़के हैं जो सोल्जर्स बन रहे हैं, उनकी 1-1.5 साल की ट्रेनिंग है। तो हमारे जब सैनिक 3 महीने की ट्रेनिंग है, हमारे यहाँ भी 8-9 महीने की ट्रेनिंग है। तो जब वो LAC पे जाएंगे तो ना तो उनकी ट्रेनिंग काफी है जितनी चीनी सोल्जर। LAC पर जाने के लिए जितनी ट्रेनिंग चाहिए उतनी ट्रेनिंग दी जाएगी। और उन्हें बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे बाकी सोल्जर्स को मिलते हैं। जो भी सारे बेनिफिट्स वगैरह सबकी व्यवस्था है। क्या बेनिफिट मिलेगा?